स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण की लिखी हुई कहानी 40 की उम्र में। रामाराव ने अपने अफसर से आज्ञा ले ली कि वो कल दफ्तर नहीं आएगा। शुभकामनाएं, अफसर ने कहा। सच कहूं तो तुम 40 के हो ये कभी नहीं लगा। सड़क के बस स्टैंड से जाते हुए रामाराव ने नाई की दुकान पर आगे ही लगे हुए आदमकद शीशे में अपने को देखने के लिए उधर का रुख किया। मैं 40 का नहीं लगता, अपने आप से उसने कहा और आगे बढ़ गया। जब वो घर से निकला था तब वो नहीं जानता था कि ये उसके जन्मदिन से पहले की शाम है, पर दफ्तर का एक ड्राफ्ट तैयार करते समय उसने देखा कि कल ही तो 14 अप्रैल है। सामान्यतः उसके घर पर जन्मदिन मनाने का रिवाज नहीं था, लेकिन ये तो विशेष अवसर था जब वो 40 का हो रहा था। ये जिंदगी का एक खास मोड़ है जब खाना पीना और जश्न मनाना वाजिब था। पेरीज कॉर्नर पर वो जबरन एक बस में घुसा और डोरी पकड़कर खड़ा हो गया। हम कभी बंदर थे, ये अच्छा ही हुआ, उसने सोचा। नहीं तो इस प्रकार कोई चीज पकड़कर उससे लटकना इतना आसान ना होता, क्योंकि बंदर ही ये काम सरलता से कर सकते हैं। हाँ, दोनों में एक ही बड़ा अंतर है कि वे दल बनाकर रहते हैं और हम। कंडक्टर ने उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश की थी। कोई उसके बगल में जबरदस्ती घुस आया और दूसरा उसका अंगूठा दबाए जा रहा था, और ड्राइवर धचकों पर धचके देकर किसी तरह ऊंचे नीचे बस को चलाया जा रहा था। बस जब सेंट्रल पहुंची तब रामाराव धक्का मुक्की करके रास्ता बनाता हुआ किसी तरह उससे बाहर निकला। फिर कुछ खरीदने के लिए मूर मार्केट की तरफ चला। घर पर किसी को पता नहीं था कि कल उसका जन्मदिन है। वो उपहार देकर सबको अचंभे में डाल देगा। वो सिल्क के कट पीस, रंग बिरंगे रिबन और मिठाइयां लेकर चला। ये भी नई बात होगी कि वो उपहार लेने के बजाय दे रहा है। दावत के लिए उसे सब्जियां और दूसरी चीजें भी खरीदनी थी। शांत पारिवारिक पार्टी होगी, और अगर बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहेंगे तो वो दबाव नहीं डालेगा। उसने मूर मार्केट का एक चक्कर लगाया। अपने से कहा, सब्जियां सबसे बाद में खरीदेगा। फिर एक कपड़े की दुकान में गया और सिल्क दिखाने को कहा। उसमें से 3-4 टुकड़े चुनकर खरीदे। बिल बनकर आया। उसे चुकाने के लिए जेब में हाथ डाला तो पाया कि पर्स उसमें नहीं है। उसने कपड़ा नहीं खरीदा। मूर मार्केट से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा। उसका दिमाग जैसे उबल रहा था। फिर पार्क की एक बेंच पर बैठकर सोचने लगा कि उसने आखिरी बार पर्स कब बाहर निकाला था। जरूर बस में किसी ने जेब काट ली, उसने तय किया। वो उदास हो गया, चारों तरफ देखने लगा। दूसरी बेंच पर एक साधु सो रहा था। कई बच्चे एक फूल की क्यारी को नष्ट कर रहे थे। इन जेब कतरों को आज ही मेरी जेब काटनी थी। उसे गुस्सा आया कि भाग्य भी कभी कभी कैसी दुश्मनी से व्यवहार करता है। लोग कहते हैं कि 40 आदमी की सबसे अच्छी उम्र होती है। दिमाग और शरीर दोनों प्रौढ़ हो जाते हैं। आदमी की आदतें पक जाती हैं, विचार और भावनाएं हमेशा के लिए तय हो जाते हैं, उसके सब संबंध सुनिश्चित हो जाते हैं और किसी से कोई धक्का या ताज्जुब होने का अवसर नहीं आता। रामाराव इन परिणामों पर विचार करने लगा तो वो सवालों से भर उठा। 40 का होने पर मेरी उपलब्धि क्या है? गणितज्ञों ने भारतीयों की जो औसत उम्र निश्चित की है, उससे मैं 16 साल ज्यादा जीवन बिता चुका हूं। अपने बुजुर्गों को प्राप्त जीवन का 3/4 मैंने पूरा कर लिया है। मुझे अब तक क्या हासिल हुआ? वो सोचने लगा तो जवाब आया। 4 बच्चे हैं मेरे, जिनमें सबसे बड़ा कॉलेज में पढ़ता है। बीवी को जितने जेवर चाहिए थे उसे मिल गए हैं। दफ्तर में मैं अपने विभाग का प्रमुख हो गया हूँ, लेकिन घर अभी किराए का ही है। अगले 5 सालों में मुझे बेटी की शादी करनी पड़ेगी और बेटे के कैरियर से जूझना होगा। क्या मैं ये सब कर सकूंगा? उसे अपने 40 के होने पर परेशानी हुई, क्योंकि इसके बाद ये सब कर्तव्य निभाने आवश्यक हो जाएंगे। ये सोचकर उसके माथे पर शिकन आ गई। क्या वो सचमुच बदल गया है? वो पीछे दिमाग दौड़ाने लगा। सबसे पहला जन्मदिन जो उसे याद आया, उस पर उसके पिता ने उसे एक चमकती गोटे की टोपी उपहार में दी थी। फिर बीए करने के बाद 20वीं सालगिरह का दिन मनाया, जब उसने कई फैसले किए थे कि ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये बनूंगा इत्यादि, और इस सब की एक सूची तैयार की थी। इनमें से एक ये था कि शादी कभी नहीं करूंगा और नौकरी भी वही करूंगा जहां मुझे 300 रुपए मासिक की तनख्वाह मिलेगी और बैठने के लिए घूमने वाली आराम कुर्सी और शीशा लगा दफ्तर का कमरा मिलेगा। इसके बाद 30वें जन्मदिन पर वो ये सोचकर परेशान हो उठा कि वो 3 बच्चों का बाप है। तब उसने ये तय किया कि 40 तक सब ठीक ठाक कर लेगा, और आज वो इस स्थिति में है। अब 50 और 60 में उसका क्या होगा? चीजें यूं ही चलती रहेंगी। अगर आदमी अपनी चिंता छोड़ दे तो उसे अपने बच्चों और नाती पोतों की चिंता करनी पड़ती है। कुछ बदला नहीं है।
रामाराव ने सोचा कि गोटे की टोपी मिलने पर खुश होने वाला रामाराव आज भी वही था जो वेतन में बढ़ोतरी होने पर उतना ही खुश हुआ था। इसी तरह घर पर पढ़ाने वाले मास्टर ने जब उसे डांटा था तब उसे जो दुख हुआ था वही दुख दफ्तर में अफसर की डांट सुनने पर उसे होता था। उसके भीतर आज भी वही चिंता और दब्बूपन था जो पहले हुआ करता था, और इस तरह उसकी पत्नी तथा बच्चे उससे समर्थन की क्या आशा कर सकते हैं। वो ना बदल रहा है ना विकसित हो रहा है। उसके बाल सफेद हो जाने से पहले से ज्यादा लंबे कपड़े पहनने से उसके चेहरे पर परिवर्तन का भ्रम जरूर पैदा हो गया है। ये सोचकर उसे संतोष हुआ और उम्र के वर्षों का विचार जैसे समाप्त हो गया। अब उसके लिए जन्मदिन का विचार सालों की गिनती के अलावा और कुछ नहीं रहा। उसने तय किया कि जन्मदिन की बात घर पर किसी से नहीं करेगा। घर लौटते हुए उसका दिमाग पर्स की चोरी से परेशान था। उसमें 20 रुपए और कुछ रसीदें थीं, लेकिन बीवी को पता लगा तो वो परेशान हो उठेगी। पिछली दफा जब खरीदारी के बाद वो 5 रुपए कम होने का हिसाब नहीं दे पाया तो वो रोने लगी थी। उसे इस नुकसान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो उसके मन को शांत और प्रसन्न रखने की कोशिश करेगा और यही उसके लिए उपहार होगा। जिस तरह उसका पर्स जेब कतरे के लिए उसके जन्मदिन का उपहार था, उसी तरह इसी बात को छिपाए रखना पत्नी के लिए उपहार होगा। वो घर देर से पहुंचा क्योंकि पैदल चलकर आना पड़ा। रास्ते में जरूरी काम पड़ गया था। उसने सफाई दी। दूसरे दिन वो हमेशा की तरह दफ्तर गया। अफसर ने पूछा, जन्मदिन मन गया? जी सर, जरा जल्दी ही सब खत्म कर दिया। उसने जवाब दिया। अच्छी बात है। अफसर बोला, मैं सोचता था कि कम से कम आधे दिन बाद आओगे। आज बहुत ज्यादा काम है। सर मैं जानता हूं। ये कहकर वो अपनी मेज पर जाकर बैठ गया।